नया मुतालिया पाकिस्तान। रियासत पाकिस्तान एशिया के जनूब में वाक़ है। इसका कुल रकबा जितना भी है, सब पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। रियासत का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर इस्लाम और जमहूरियत दोनों से ही महरूम है। रियासत के झंडे में दो रंग हैं। सब्ज़ रंग मौलवियों की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है और सफ़ेद रंग इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी को ज़ाहिर करता है। चांद तारे से मुराद ये है कि रियासत के करता धर्ता सिर्फ वही हैं जिनकी वर्दी में चांद तारा बना हुआ है। रियासत 4 बाकायदा और एक बेकायदा सूबे पर मुश्तमिल है। रियासत पाकिस्तान 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुई, मगर अंग्रेज़ों की गुलामी से ताहाल आज़ाद नहीं हो सकी और आज़ादी के लिए कोई भी कोशिश जारी नहीं है कि रियासती अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी ज़रूरियात का असीर बनाकर रखा जा रहा है। रियासत पाकिस्तान दर हकीकत कई सौ रियासतों का एक मजमूआ है, जहाँ हर रियासत के अपने अपने कवानीन, कायदे और ज़ाब्ते हैं। अगर एक रियासत दूसरी रियासत के मामले में टांग अड़ाए तो टांग तोड़ दी जाती है। जैसा कि एक दफ़ा का जिक्र है कि रियासत पाकिस्तान की एक हमसाया रियासत, रियासत लाल मस्जिद ने एक बार रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया। जवाब में रियासत पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया। जवाब में रियासत पाकिस्तान के 11 सिपाही मौका पर मार दिए गए और फिर पूरी रियासत पाकिस्तान में खुदकश धमाकों से रियासत को तबाह करने की कोई कसर न छोड़ी। वो तो शुक्र है कि रियासत के असल मुहाफ़िज़ों ने इसे जूं तूं करके बचा लिया। आजकल रियासत पाकिस्तान के रियासत लाल मस्जिद से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ऐसी ही एक रियासत खादम रिजवी ने कायम की, जिसका दारुल खिलाफा लाहौर है। इस रियासत का नाम लबैक है। इसने रियासत पाकिस्तान पर 6 हमले किए, मगर हर बार रियासत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के ज़रिए इनको राम किया और अपनी आवाम को इनके शर से ना बचा सकी। अपने 10 पुलिस वाले मरवा कर कातलों को महफूज रास्ता देने पर मजबूर हो गई। ऐसे ही और भी बहुत से मौलवी हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग रियासतें बना रखी हैं। अगर रियासत पाकिस्तान कभी इनके मामलात में मुदाखलत की कोशिश भी करे तो ये मदारस के सिपाही लेकर सड़कों पर निकल आते हैं और रियासत पाकिस्तान का सांस बंद कर देते हैं। मज़े की बात यह है कि रियासत पाकिस्तान एटमी ताकत भी है। रियासत के अंदर तमाम अदारे भी अलग रियासतों की हैसियत रखते हैं कि कोई भी अदारा रियासत पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है और दूर दूर तक इसके कोई इम्कानात भी नहीं है। रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा ज़राअत है, मगर गंदम बाहर से इंपोर्ट की जाती है। दिफा इस कदर मजबूत है कि 6 गुना बड़े मुल्क इंडिया को दिन में तारे दिखा सकता है और कमज़ोर इतना है कि 4 मौलवी कहीं निकल आए तो काबू में नहीं आते। रियासत के ताजर आवाम को जी भरकर लूटते हैं, मगर रियासत को टैक्स देते हुए इन्हें बाकायदा मौत पड़ती है। रियासत की सबसे बड़ी सनत मजहब है, दूसरे नंबर पर सियासत और तीसरे नंबर पर तालीम। सेहत और इंसाफ भी बड़े कारोबारों में शुमार होते हैं। रियासत का आइन जिसकी लाठी उसकी भैंस और दस्तूर के मुताबिक जंगल का कानून नाफज है। रियासत का माशी ढांचा ऐसा है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहा है। रियासत पाकिस्तान को चलाने वाले सब लोग इस रियासत से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि सब ने दूसरे ममालिक की शहरियत हासिल कर रखी है। जैसे ही इक़्तिदार या ओहदे से फारिग होते हैं, फ़ौरन अपने असल ममालिक को रवाना हो जाते हैं। रियासत में रिश्वत लेना देना लाजम है, वरना इनका मामूली सा काम भी अटक जाएगा। रियासत का आम आदमी अगर दिफाई इदारों को बुरा भला कहे तो घर से उठा लिया जाता है। रियासत में अमन व अमान सिर्फ ताकतवर को दस्तयाब है। गरीब आदमी अल्लाह आसरे पर जिंदा है। रियासत बड़े मुजरमों को वीआईपी प्रोटोकॉल देती है और छोटे मुजरमों को जूते मारती है। इंसाफ, तालीम और सेहत औकात के मुताबिक दी जाती है। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप अजीम इंसान हैं। आप दुनिया में ही इतनी तकलीफ़ों से गुजर जाएंगे कि आखिरत इंशाल्लाह भली होगी। बस एक एहतियात रखें, इस मुल्क में आशिक़ रसूल बहुत ज़्यादा हैं, इनसे बच कर रहें, वरना आपको मारा जा सकता है और आपकी दुकान जलाई जा सकती है।